हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए साथियों, बात करते हैं आपके नेशनल सिंबल्स के बारे में, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। कितना होता है? 3:2। कभी कभी पेपर में आपको घुमा के भी पूछ देता है, आपके 3:2 की जगह 2:3 भी दे देता है, तो वो भी करेक्ट है आपका। लेकिन आपके अगर पेपर में 3:2 दे रखा है तो 3:2 करेक्ट है आपका। जो इसका रंग है केसरिया, जो आप देख रहे हैं, कौन सा रंग है आपका? केसरिया। ये किसका प्रतीक है? आपके बलिदान का प्रतीक है। किसका? बलिदान का प्रतीक है और त्याग का प्रतीक है। फिर हमारा आता है सफेद रंग। सफेद रंग किसका प्रतीक है? ये हमारा सत्य का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है और शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। हरा हमारा हरियाली और हरियाली समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है आपके। किसके लिए? हरियाली समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है हमारे। सफेद के केंद्र में कितनी है? 24 तीलियों वाला गहरे नीले लाल रंग का एक चक्र है। कौन सा है आपकी? ये क्या है? चक्र है। ये कानून का पहिया, क्या कानून का पहिया है और प्रगति का प्रतीक है। इसे क्या बोला जाता है? लॉ व्हील बोला जाता है और सिंबल ऑफ प्रोग्रेस बोला जाता है। भारतीय ध्वज को पिंकली वेंकैया ने तैयार किया था। किसने? पिंकली वेंकैया ने तैयार किया था। और इसको संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था आपके? तो 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था। अशोक चक्र को सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया है। जो अशोक चक्र है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है आपके। किससे लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक चक्र को तिरंगे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में अपनाया गया था। किसकी अध्यक्षता में अपनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में अपनाया गया था अशोक चक्र को। 15 अगस्त, जिसे स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। प्रक्रिया क्या है? झंडा पोल के नीचे पहले से क्या होता है? बंधा होता है, जिसे प्रधानमंत्री रस्सी खींचकर ऊपर ले जाकर फहराते हैं, जिसे ध्वजारोहण कहा जाता है। और ये किसका प्रतीक माना जाता है? तो ब्रिटिश शासन से मिली आज़ादी, क्या? ब्रिटिश शासन से मिली आज़ादी और नए राष्ट्र के उदय का क्या है? प्रतीक है। और झंडा कौन ध्वजारोहण करता है आपके? तो प्रधानमंत्री करते हैं। फिर आता है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। प्रक्रिया क्या होता है? झंडा पोल में पहले ऊपर ही बंधा होता है, पोल के ऊपर बंधा होता है, जिसे राष्ट्रपति रस्सी खींचकर खोलते हैं, जिसे कहा जाता है झंडा फहराना। और ये प्रतीक किसका है आपके? तो संविधान लागू होने और एक नए संप्रभु गणराज्य बनने का क्या है? प्रतीक है। कौन फहराता है? राष्ट्रपति फहराता है, जो देश के संवैधानिक प्रमुख पद पर होता है, आपके प्रमुख होता है। आते हैं भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह, क्या है? अशोक स्तंभ। ये कहाँ से लिया गया है? तो आपके सारनाथ से लिया गया है। और भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो आपकी 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 4 सिंह एक दूसरे की पीठ किए हुए हैं। कितने सिंह हैं? 4 सिंह हैं, एक दूसरे की पीठ किए हुए हैं। जो सिंह है वो हमारे साहस का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? साहस का प्रतीक है। चक्र के दाईं ओर एक सांड, क्या है? कृषि प्रधान है। किसका संकेत देता है? ये कृषि प्रधान का संकेत देता है। और बाईं ओर एक घोड़ा है, जो किसका प्रतीक देता है? अदम्य शक्ति और परिश्रम का प्रतीक देता है। ये आप देख सकते हैं इमेज में, दाईं तरफ घोड़ा है, बाईं तरफ, और दाईं तरफ क्या है? आपके सांड है। और जो हमारा वाक्य है, ये आपकी जो वाक्य है वो किस में लिया गया है आपके? तो मुंडक उपनिषद में लिया गया है। और जो इसकी लिपि है वो कैसी है आपकी? तो जो लिपि है वो आपके देवनागरी लिपि में है। किसमें? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है आपके। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय गीत।
राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्या नेशनल आपके सॉन्ग के बारे में, ये किससे लिया गया है आपके, तो वाकिम चंद चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ से लिया गया है। किसके द्वारा लिखित है आपके, वाकिम चंद चटर्जी द्वारा आनंद मठ से लिया गया है। और जो इसकी राष्ट्रीय गीत की जो भाषा है वो आपकी संस्कृत भी है और बंगाली है। क्या है, मिश्रित भाषा है आपकी। इसमें जो आपकी जो पहली और दूसरी लाइन है वो आपकी संस्कृत भाषा में, बाकी सब बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। सरकार द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। कब, 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। और 1896 को कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। कब, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। कौन सा अधिवेशन था आपके, 12वें अधिवेशन था, 12वां आपकी। कौन सा अधिवेशन था, 12वां। फिर आते हैं राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम। रविंद्र टैगोर द्वारा बंगाली भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, बंगाली भाषा में लिखा गया। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में गाया गया था। कौन से, कलकत्ता में कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में गाया गया था आपकी। और किसने गाया था, ये सरला देवी ने गाया था। तो ये सरला देवी रविंद्रनाथ टैगोर की क्या थी, भतीजी थी। और ये कब गाया गया था, जब जॉर्ज पंचम क्या आए थे, भारत आए थे, तो उस समय गाया गया था आपकी। कौन, जॉर्ज पंचम। और भारत सरकार द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। कब, 24 जनवरी 1950 को। 52 सेकंड में गाया जाता है। जो गायन अवधि है कितनी है, 52 सेकंड में आपके। और वैसे 20 सेकंड में गा देते हैं इसको, कितनी, 20 सेकंड में इसकी पहली और आखिरी पंक्ति लगभग। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। ये किसके द्वारा अपना बनाया गया था आपके, अपनाया गया, तो किसके द्वारा, कनिष्क राजा के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, कनिष्क राजा के द्वारा। शक संवत राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। किसको अपनाया गया था, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। चैत्र अप्रैल प्रथम माह और फागुन के अंतिम माह। 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था भारत सरकार द्वारा, तो 22 मार्च 1957। ये कब पीरियड होता है आपकी, तो होली के बाद का, होली के टाइम का पीरियड होता है आपकी। कब होता है, होली के टाइम का आपका। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय पशु, क्या है, बाघ। बाघ, वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइगर। ये शक्ति, दृढ़ता और शालीनता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, शक्ति, दृढ़ता और शालीनता का प्रतीक है। 1973 में बाघों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए बाघ परियोजना शुरू की गई थी। कब बाघ परियोजना शुरू की गई थी, तो 1973 में। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। किसको, टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, क्या है, मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है, जिसका वैज्ञानिक नाम पाबो क्रस स्टेटस है। क्या, क्रस स्टेटस। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल है। क्या, कमल है, जिसे नेलुम्बा, क्या, नेलुम्बा नोसिफेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेलुम्बा नोसिफेरा कहा जाता है। ये सुंदरता, पवित्रता, ज्ञान, समृद्धि और पुनर्जन्म का क्या है, प्रतीक है। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष, नेशनल ट्री। क्या है हमारा, बरगद का पेड़ क्या है, नेशनल ट्री है, जिसे आपके फिकस वैंगेलेसेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिकस वैंगेलेसेंस बोला जाता है। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय फल, क्या है, नेशनल फ्रूट हमारा क्या है, आम है। क्या है, आम है, जिसे मैंगीफेरा इंडिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैंगीफेरा इंडिका कहा जाता है आपके। फिर आते हैं हमारे राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, तो स्वतंत्रता दिवस ये आपके 15 अगस्त को होता है। गांधी जयंती ये 2 अक्टूबर को होता है। गणतंत्र दिवस आपकी 26 जनवरी को मनाई जाती है। तो ये तो थे हमारे राष्ट्रीय पर्व।
अब देखते हैं विरासत पशु। तो एशियाई हाथी को सन 2010 में क्या किया गया था, विरासत पशु घोषित किया गया था। कब, सन 2010 में भारत सरकार द्वारा। फिर देखते हैं राष्ट्रीय नदी। तो राष्ट्रीय नदी क्या है हमारी, राष्ट्रीय नदी क्या है हमारी, तो गंगा क्या है, राष्ट्रीय नदी है जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। और सन 2010 में इसे क्या किया सरकार द्वारा, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा सन 2008 में क्या किया गया था, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। फिर देखते हैं जलीय जीव। तो जलीय जीव क्या है हमारा, गंगा डॉल्फिन है। और भारत सरकार द्वारा सन 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कब किया गया था, सन 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था आपकी। आते हैं हमारी राष्ट्रीय मुद्रा, करेंसी। तो क्या है हमारा, भारतीय रुपया है। और ये क्या है, सिंबल है आपके रुपए का। और सन 2010 में नया प्रतीक अपनाया गया था। कब, सन 2010 में। और किसके द्वारा अपनाया गया था, तो उदय कुमार के द्वारा। किसके द्वारा, उदय कुमार के द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है, हॉकी हमारा क्या है, राष्ट्रीय खेल है। और राष्ट्रीय मिठाई क्या है हमारी, तो राष्ट्रीय मिठाई आपकी जलेबी। आप देख के ही अंदाजा देख सकते हैं। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।